नाजरीन, आज हमारे साथ रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ खान साहब हैं। आज हम उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने करने जा रहे हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आपका बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल चल रहा है। सबसे पहले यही सवाल करूंगा कि इस बार आप 175 आउट ऑफ 175 बोल रहे हैं, जबकि अवाम ये बात तस्लीम नहीं कर रही कि 175 आउट ऑफ 175 वाईएसआरसीपी हरगिज़ नहीं लाएगी, बल्कि अवाम का यह कहना है कि इस बार वाईएसआरसीपी इख्तिदार में भी नहीं आएगी। इस पर आप क्या जवाब देंगे? व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि इससे पहले कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जिस तरीके से गवर्नेंस नहीं की थी, जिस तरीके से स्कीम्स नहीं दी थी, जिस तरीके से वॉलंटियर सिस्टम नहीं लेके आई थी, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं था और ब्रोकर सिस्टम था इससे पहले, तो ये एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, वुमेन वेलफेयर में बहुत सारे स्कीम्स जो है काम करे हैं। तो गवर्नमेंट अच्छी तरीके से काम करी है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मोर देन 1000 करोड़ ऑफ रुपीस का जो है हर आदमी को हर घर में देने के लिए डेवलपमेंट किया गया है। फिर उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है। बहुत सारे जो है डेवलपमेंट्स इवन कर्नूल कॉन्स्टिट्यूंसी में और ओवरऑल स्टेट में लाए हैं। तो ये जो है आप जाकर कोई भी गरीब इंसान से पूछिए कि जगन मोहन रेड्डी साहब की गवर्नमेंट अच्छी थी या चंद्रबाबू नायडू साहब की गवर्नमेंट अच्छी थी, आपको जवाब मिल जाएगा। ये जो लोग सिर्फ बैठकर बातें करते हैं, जो वोट तक भी जो है जाकर डालना पसंद नहीं करते, जो ख्यालों की दुनिया में जीते हैं, सिर्फ वो लोग जो है इस तरीके की बातें करेंगे। तो अगला सवाल ये है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम सीएए के इस फॉर्मेट को नहीं मानते, दूसरी जानिब आप पर ये इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने, वाईएसआरसीपी ने सीएए के मुताल्लिक वोट दिया है पार्लियामेंट में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सीएए के फॉर्मेट में जब वोट डाल रही थी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जब भी जो है मुस्लिम्स को ऐड करो बोलकर अमेंडमेंट के साथ हम लोग एक्सेप्ट करे थे। उसके बाद में वो लोग अमेंडमेंट करना चाहिए था, जो नहीं करे हैं। और जब हम लोगों को ये मालूम हुआ कि सीएए से हमारे को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, मगर इफेक्ट शुरू हो जाता जब एनआरसी और एनपीआर इम्प्लीमेंट होता। तो जब हम लोग को ये महसूस हुआ कि एनआरसी और एनपीआर के वजह से तकलीफ हो जाने की वजह से सीएए लागू हो सकता है उन लोगों के ऊपर, तो हम लोगों ने वोट डालने के बावजूद बहुत क्लियर स्टैंड लेते हुए एनआरसी को हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते बोलकर असेंबली में रेजोल्यूशन पास करे। और उस दिन तेलुगु देशम ना तो उस रेजोल्यूशन पास करते से जब असेंबली में थी, ना साथ दी। कर्नूल की बात करते हैं, जब हम कर्नूल की बात करते हैं तो आपका अपोजिशन, जो मेजर अपोजिशन है तेलुगु देशम पार्टी, ये कह रही है कि वही इस बार जीतेंगे। इस बार जो है वाईएसआरसीपी कर्नूल में नहीं जीतेगी, क्योंकि वो एक सेपरेट मैनिफेस्टो बनाए हैं। उसका कुछ असर? जो लोग पिछले 5 साल से जो है अवाम में नहीं थे, हार जाने के बाद से जो है आज तक जो है कहीं पर बाहर निकले नहीं, कोरोना के वक्त में किसी को जो है साथ नहीं दिए, गौरी गोपाल हॉस्पिटल में तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेकर काम करे। ये लोग जो है हम लोग नया मैनिफेस्टो बना रहे हैं। क्या मैनिफेस्टो है वो? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट नहीं करी है। आज जो है हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मैंने सीएम साहब को बोला था कि सर, जिस तरीके से वाइज़ाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लाए तो फ़ायदा होता, हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स मिलते। तो आज हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है सैंक्शन होने की वजह से ओरवकल नोड में 4700 एकड़ से जो है सबसे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल नोड वहाँ पर आने वाला है। लॉ यूनिवर्सिटी आ रही, कई किस्म के कोर्ट्स आ रहे हैं। आज सॉफ्टवेयर पार्क के वास्ते हम लोग जो है रिकमेंडेशन करे हैं कि आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट लैंड देने के लिए तैयार है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हम लोग को साथ देकर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को एस्टैब्लिश करना है यहाँ पर बोलकर। तो विथ रिस्पेक्ट टू जॉब्स, विथ रिस्पेक्ट टू basic municipal civic amenities, with respect to judicial capital, with respect to industrialization, with respect to overall image of the Kurnool city, overall development of the Kurnool city, सारे काम जो है हम लोग करते हैं। हम लोग जितना काम कर रहे हैं, आप बताइए उनके वालिद साहब जब थे जितना काम कब कब हुआ? अगर हम कर्नूल लोकल वोटर्स की बात करें, तो हमने जब अवाम में फिरा तो ये देखा है कि अवाम ये कह रही है कि जब 24/7 जो लीडर काम किया है,
तो उसी को जो है हाई कमांड हटा दे के अचानक एक नए चेहरे को लाया है, तो ये अवाम में काफ़ी डाइल्यूट नहीं हो रहा, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सक रही है अवाम में। आज भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा एचके का कैडर थोड़ा परेशान लग रहा। तो उनकी सेफ्टी क्या है, उनकी सिक्योरिटी क्या है, ये कैडर खुद बोल रहा है कि जो हमारा सुपीरियर लीडर है, मीन्स जगन मोहन रेड्डी, एक हमारे लीडर को जब जो है सीट नहीं दे सकता, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? इस तरीके के सवाल जो है अवाम में चल रहे हैं। देखिए कि पार्टी जो है एक समंदर के बराबर रहती, तो उस समंदर में कई किस्म के जो है स्पीसीज रहते हैं, कई लोगों का कई रोल्स रहते हैं। तो पार्टी जो है एक समंदर की वैसी हो गई थी, पहले जो है नाले की वैसी थी, बाद में जो है क्या बोल सकते हैं, दरिया की वैसी हुई, आज जो है समंदर की वैसी हो गई है। तो सब लोगों को लेकर चलने की ज़रूरत है, और मेरे रोल को जो है कुछ और तरीके से जो है जगन मोहन रेड्डी साहब इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो हाफिज़ खान साहब का जो कैडर है, वो पूरा का पूरा कैडर आज इम्तियाज़ भाई के पास बैठ के काम कर रहा। इम्तियाज़ भाई को लेके जाके घर-घर में मिला रहा, इम्तियाज़ भाई को जो है मस्जिद को लेके जा रहा, मंदिर को लेके जा रहा, चर्च को लेके जा रहा, वार्ड में जो है घर-घर को लेके जाके फिरा रहा, जॉइनिंग्स करा रहा। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि मेरे में या इम्तियाज़ भाई में कोई फ़र्क है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एक स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गनाइज़्ड, कैडर बेस्ड पार्टी है। इसमें सारे लोगों का रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उनके उस रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से जो लोग इस तरीके से पार्टी को काम करेंगे, उनको बराबर उस तरीके से उनका रिकॉग्निशन वैसे ही रहेगा जिस तरीके से मैं था, जैसा रिकॉग्निशन था, उसी तरीके से उनका भी रिकॉग्निशन रहेगा। और पार्टी भी मेरे को ये बोली है कि आपको हम लोग प्रमोट करके स्टेट लेवल पे लेके जाके काम करवाना चाह रहे हैं आपसे बोल के। तो अगर मेरे को डिमोट करती थी पार्टी, तो जब जो है कैडर भी डिमोटिवेट होना चाहिए। तो जब मेरा प्रमोशन ही हो रहा, तो मेरे साथ-साथ मेरे कैडर का भी प्रमोशन होता, तो क्यों जो है कैडर को परेशान होने की ज़रूरत क्या है? आप ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि आपका कैडर जो है इम्तियाज़ सर के लिए काम कर रहा है। लेकिन अवाम बाहर ये कह रही है कि हाफ़िज़ और हफ़ीज़ का कैडर नज़र नहीं आ रहा, ये इल्ज़ाम है आप पे, तो इसको आप किस हद तक जस्टिफ़ाई करेंगे? क्योंकि मैं जो है, मैं उनके साथ नहीं दिख रहा हूँ, तो इसीलिए वो लोग जो है उस तरीके से बोल रहे होंगे। मगर आप जाके लोकल कैडर को पूछिए, लोकल वार्ड में पूरे पिक्चर्स निकाल के देखिए आप। हर जगह के ऊपर जो है हाफिज़ खान के साथ था, सो कारपोरेटर, वार्ड इंचार्ज, सचिवालय में कन्वेनर, और पार्टी का कोई ना कोई पोस्ट है सो वाला लीडर, या जो है नॉमिनेटेड पोस्ट लिया सो वाला लीडर, सारे लोग जो है आज इम्तियाज़ भाई के साथ है। आप इम्तियाज़ भाई के ऑफिस में जाके देख लीजिए, सारे हाफिज़ खान के लोग जो है वहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। क्योंकि मेरे को जो है दूसरे काम भी दिए गए हैं, और मैं क्योंकि ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ विजयवाड़ा और दूसरे शहरों में, मैं उनके साथ नहीं दिखने की वजह से शायद पब्लिक जो है ये महसूस कर रही होंगी। मगर आपके वैसा जो है, जो रिपोर्टर हैं आप तो जो है हर मोहल्ले के कैडर को जानते हैं, तो आप बोलना चाहिए कि हाफिज़ खान का कैडर इम्तियाज़ साहब के साथ हर कदम में जो है कदम मिलाकर चल रहा बोल के। नहीं, हम तो देख रहे हैं, रिपोर्टिंग तो भी कर आप रहे हैं। रॉन्ग रिपोर्टिंग नहीं, नहीं नहीं, करना नहीं, ना। वी आर डूइंग आवर जॉब। हाँ। लेकिन एलिगेशंस जो आए हैं, उसका मैं जवाब चाह रहा था आपसे। तो आपने कह दिया कि आपके लोग जो हैं, साथ हैं। तो और एक तेलुगु देशम पार्टी वाले और अपोज़िशन पार्टी वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वाईएसआरसीपी में 3-3, 4-4 ग्रुप होने की वजह से इस बार वाईएसआरसीपी को जीतना मुश्किल होगा कर्नूल में। हुँ। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तेलुगु देशम में ग्रुप्स नहीं है। तेलुगु देशम का ये कहना है वो तेलुगु देशम में ही आपके रामपुरैया यादव साहब जो है, नरसिम्हा यादव साहब कहाँ पे दिख रहे? तेलुगु देशम में ही जो है विष्णु सेना है, कहाँ दिख रही? सिटी में, कर्नूल सिटी में है ना भाई विष्णु सेना, कहाँ दिख रही विष्णु सेना? कहाँ दिख रही नरसिम्हा यादव साहब और ओला कहाँ दिख रहे? अ, आपको सोमिशेट्टी वेंकटेश्वर्लू साहब कहाँ दिख रहे? अच्छा, तो आपका ओके। ये इल्ज़ाम है कि उनमें अरे भी तो ग्रुप हैं? हर पार्टी में जो है कोई ना कोई इतने ग्रुपा रहते, इतने कामा रहते, इतने लोगा रहते, एक-एक का एक-एक रोल रहता। मगर सारे लोग एट द एंड ऑफ द डे वो लोग साइकिल के वास्ते काम करते, हमला फैन के वास्ते काम करते। तो आप ये कहेंगे कि फैन की आखिरकार जीत होगी, आपका हम ये कहना है? नहीं, नहीं भाई, क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि हम लोग जितना काम करे हैं, जगनमोहन रेड्डी साहब जितना काम करे हैं, जगनमोहन रेड्डी साहब से लेके, मेरे से लेके, कारपोरेटर से लेके, वॉलंटियर तक,
जितना काम हम लोग करे हैं, इससे पहले कोई गवर्नमेंट नहीं करी। जितना फ़ायदा हमारी गवर्नमेंट में लोगों को हुआ, इससे पहले कभी कोई गवर्नमेंट में नहीं हुआ। तो हमारे को ये यकीन है कि जो रियल वोटर है, वो हमारे साथ है। आखिरी सवाल, आपका कीमती वक्त लेके मैं खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी सवाल ये है कि कर्नूल डेवलपमेंट के लिए वाईएसआरसीपी ने क्या किया है, बिलखुसूस खवातीन के लिए हो या यूथ के लिए? देखिए, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, आप एक बात बोले, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे क्या करें? वुमेन एम्पावरमेंट में चाहिता का जो स्कीम है, इतने जो है लोअर मिडिल क्लास से लेके बिलो पॉवर्टी लाइन तक के जितने लोग हैं, वो लोगों को हर साल से 18,750 रुपीज़ का कितनी बड़ी मदद मिली है। आप सोचिए कि बोला साल भर अगर पैसे जमाए तो भी 18,750 रुपये नहीं जमा सकते, सो ऐसे लोग औरतां जो है आज कर्नूल कॉन्स्टिट्यूंसी में है। आपको वाईएसआर आसरा स्कीम है, वाईएसआर सुन्नावटी स्कीम है, जिसकी वजह से वो लोगों को बैंक से लोन्स मिल रहे, పొదుపు के पैसे आ रहे, जिसकी वजह से वो लोग छोटे-मोटे कारोबार वो लोग कर सक रहे। तो देयर इज़ लॉट दैट वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी करी है। उनके बच्चों को जो है तालीम कैसे वो लोगों को पैसे खर्चा करना पड़ता था। अम्मावड़ी जो है आपको एडिशनल पैसे दे रहे। एक तरफ गवर्नमेंट की स्कूल को अच्छी कर रहे, फिर अम्मावड़ी कैसे आपको पैसे दे रहे। तो आपको पैसे जो खर्चा होते थे, उसकी बजाय आपको बचना शुरू हो जा रहे। तो उसी तरीके से हमारी एवरी स्कीम जो है डिज़ाइन करी हुई, चाहे वो अम्मावड़ी रहने दीजिए, विद्या दीवाना रहने दीजिए, वसति दीवाना रहने दीजिए, आरोग्यश्री की स्कीम रहने दीजिए। आप आरोग्यश्री कार्ड नहीं रहता था, आप 1 लाख रुपए से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आपके खर्चा हो जाते थे। आज वो पैसे बच जा रहे, आरोग्यश्री में फ्री में इलाज होते जा रहा। तो जो बचत हो रही, वो ये पूरे स्कीम्स की वजह से हो रही। ये स्कीम्स के वजह से वो लोगों को बचत करके उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने, उन वो लोग कर्जे में नहीं गए, सो सब बचाने के वास्ते गवर्नमेंट 2,55,000 करोड़ रुपए बगैर 1 रुपया लिए के जो है वो लोगों को दी है। ये एक चीज़। दूसरी यूथ का बोले आप, आज आपको पूरे स्टेट लेवल में मोर देन 4,90,000 जॉब्स, चाहे वो हेल्थ केयर में रहने दीजिए, एजुकेशन सेक्टर में रहने दीजिए, सचिवालय सेक्टर में रहने दीजिए, हर जगह के ऊपर जो है आज रिक्रूटमेंट हुआ है। माने ना तेलंगाना कर सकी, ना कर्नाटका कर सकी, ना तमिलनाडु कर सकी, उतने जॉब जो है हम लोग दिए हैं। आज से लेके, इससे पहले से लेके आज तक अगर आप देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में इधर रेगुलर गवर्नमेंट जॉब रहने दीजिए या आउटसोर्सिंग जॉब रहने दीजिए, इतना रिक्रूटमेंट कभी भी नहीं हुआ। तो आपको जगनन्ना विद्या दीवेना, वसति दीवेना देने की वजह से 100% फीस रिम्बर्समेंट देने की वजह से बच्चे अच्छा पढ़े हैं, जिसकी वजह से जो है आज प्राइवेट कैंपस रिक्रूटमेंट जो है पिछली गवर्नमेंट से बनिस्बत हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट अच्छा है। आज जो है सी पोर्ट्स हमारे पास आ रहे, फिशिंग हार्बर्स आ रहे, फार्मा एसईजेड आ रहा, मैन्युफैक्चरिंग हब्स आ रहे, श्री सिटी में जो है इंडस्ट्रीज आ रहे, आपको कोपरती में कड़पा के एसईजेड में आपको जॉब्स आ रहे। आपको हज़ारों जॉब जो है प्राइवेट सेक्टर में लेके आ रही है गवर्नमेंट। आज कर्नूल में खुद जो है नेक्स्ट टर्म में और वो कल में आप देखेंगे हज़ारों जॉब जो है क्रिएट होंगे। लेकिन डीएससी के बच्चे नाराज़ हैं। दिए ना भाई डीएससी अब। फिर भी नाराज़ हैं कि कम पोस्टां हैं ऐसा बोल के। तो देखिए भाई, जब 5 साल में कैसा अलाउद्दीन का चिराग भी नहीं कर सकता उतना काम करे है। अलाउद्दीन का चिराग भी नहीं कर सकता उतना काम करे है। उसके बावजूद जो है, उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि कोई ना कोई 1 आध % रह जाते लोग। ये गरीब देश है। इसमें से जो है इतने गरीब लोगों को एक वक़्त हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक आध जगह जो है छूट जाता। उसको भी जो है पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एक आखिरी सवाल अगर आप इजाज़त दें तो। नहीं, नहीं, बिल्कुल, शायद बिल्कुल। आपको पसंद नहीं, नहीं, आए नहीं, या कोई ना आए कोई नहीं बात नहीं मालूम। है। आप जो बात पूछना ये है है पूछिए आप। कि कांग्रेस से डॉक्टर रेहान अली खान को ठहरा किया जा रहा है, ये आप ही का जो है प्लान है बोल के अवाम और अखबारों में आ रहा। तो इसे आप किस हद तक सही कहेंगे? देखिए भाई, चंद्रबाबू नायडू साहब पुरंदेश्वरी मैडम को बीजेपी में ठहरा कर रहे बोल के मैं भी बोलता हूँ। ओके, तेलुगु देशम वाले बोल सकते जो है आज मोदी साहब बोल के गए, जगन मोहन रेड्डी साहब और शर्मिला का जो है दोनों एक खानदान के लोग हैं बोल के। आज क्या बोल सकते हैं, टीजी वेंकटेश साहब के घर में जो है उनका एक चचेरा भाई जो है पवन कल्याण साहब के साथ पिक्चर निकाल रहा है जनसेना में। अच्छा। आज एसवी मोहन रेड्डी साहब के घर में जो है थोड़े लोग वाईसीपी में है, थोड़े लोग तेलुगु देशम में है।
तो आज तक रिहान अली खान जो है जाके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए नहीं है। मेरी उनकी जो है इसके ऊपर बात नहीं हुई है। मैं बहुत क्लियरली उनको जो है उनके घर वालों को बताया हूँ कि ज़रूरत नहीं है, जब जो है एक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की वैसी एक मजबूत पार्टी जब एक मुस्लिम कैंडिडेट को दे रही, तो जो है हम लोग उस आदमी को जो है साथ देना चाहिए। तो मेरे को तो अगर रेहान अली खान साहब अगर कांग्रेस पार्टी में जाते भी हैं, तो मैं तो उस बात उनके इस डिसीजन से खुश नहीं रहूँगा। और इसमें मेरी साजिश है, मेरे बारे में साजिश इतनी बार बोले है, कितना बोले तो उतना कम है। मैं 5 स्टार होटल बना लिया, हज़ारों करोड़ों कमा लिया, सौवों करोड़ों कमा लिया, ज़मीनें खरीद लिया, जायदादें खरीद लिया, वो कर दिया, ये कर दिया। माने कि जिसका दिल में जो बोलना चाह रहा बोल सकता, मगर ऊपर वाला देख रहा ना, ज़मीर है, नीयत के दारोमदार के ऊपर अल्लाह ताला जो है फैसले करता हूँ बोल के बोल रहा। तो अगर हम जो है उस तरीके की काम करेंगे, तो हम इतना लगाव लगा के जो है पार्टी के वास्ते क्यों काम करेंगे? हम जो है 14 साल से ये इस पार्टी को जब इस पार्टी का झंडा भी नहीं था, तो झंडा पहला हम लगाए, पार्टी ऑफिस हम तैयार करें, कार्यकर्ता को हम तैयार करें। जब सब लोग छोड़ के चले गए, तो भी पार्टी को हम बचाए। तो क्यों हम जो है पार्टी का नुकसान होने का काम करेंगे? और कहाँ पर मेरा नुकसान कर रही पार्टी और कहाँ पर जो है अवाम का नुकसान कर रही पार्टी। तो ना अवाम का नुकसान कर रही, ना कैडर का नुकसान कर रही, ना हमारा नुकसान कर रही, तो पार्टी के नुकसान के बारे में क्यों कोई भी सोचेंगे? मैं तो मैं डॉक्टर रिहान अली खान का ये जो अफ़वाह है, ये बिल्कुल गलत खबरें हैं। देखिए भाई 100% गलत है, ओके? 100 को 100% गलत है, मगर हर एक इंडिविजुअल को कई लोग जो है, कई वक़्त इलेक्शंस के ज़माने में आते, बुलाते, लेके जाना चाहते। मेरे को भी कई कॉल्स आते हैं, मेरे को भी बोलते हैं कांग्रेस में आ जाओ, तेलुगु देशम में आ जाओ। मैं मेरा माइंड में क्लैरिटी है कि नहीं भाई मेरे को यही पार्टी में मेरे को रहना है, यही पार्टी में काम करना है। ज़रूरत पड़ी तो यही पार्टी में मेरे को लड़ना है, मेरा हक के बारे में मेरे को लड़ना है, तो मैं ज़रूर इस पार्टी में रह के लड़ूँगा। तो मेरे को इस पार्टी के साथ ही ट्रैवल करना है, इस पार्टी के कैंडिडेट को ही जिताना है, यही मेरा काम है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बहुत कीमती वक़्त दिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया थैंक यू। कुदरतुल्लाह क़ादरी साहब, थैंक यू वेरी मच।